बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव जारी हैं। मुल्तान इंतज़ामिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस साल शहर को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा जो बड़े शहर होते हैं उनके खूबसूरत शहरों जैसा बना दिया जाएगा। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें मुल्तान विहाड़ी रोड का प्रोजेक्ट है, जिसमें मुल्तान ब्रांड रोड का प्रोजेक्ट है और जिसमें मुल्तान एवेन्यू जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए हुए हैं, रोड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्तान ब्रांड रोड की अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि 1 इंच भी अगर किसी ने सरकारी तौर पर कब्जा किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन वहीं पर जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि बंद कमरों में ये फ़ैसले किए गए, हमारी मुशावरत के बगैर ये फ़ैसले किए गए और हमारी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। हमारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके खिलाफ जिनके हमारे पास दस्तावेज़ शामिल हैं, हमने इंक्रोचमेंट नहीं की गई बल्कि हमारी हद ही वहाँ तक पहुँचती है। तो बज़ाहिर तो ये इकदाम सही किए जा रहे हैं, आम को मद्देनज़र रखते हुए किए जा रहे हैं, आम की फैसिलिटेशन के लिए किए जा रहे हैं ताकि पैदल चलने वाले के लिए भी रास्ता हो और ट्रैफिक का फ़्लो भी बेहतर हो। लेकिन वहीं पर ताजिर हज़रात के भी कुछ मुतालबात हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में उन मुतालबात के ऊपर भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि आपको किस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाज़रीन, ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े ताजिर हैं, जिनको करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है। अब बात कर लेते हैं वो छोटा रेडी बान जिसका कारोबार उस रेडी के साथ मुंसलिक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनको भी कहीं पर खड़े होकर कारोबार करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इंतज़ामिया का ये कहना है कि रेडी का मकसद चलना है, ना कि एक जगह पर दुकान बना लेना। जब वो एक जगह पर दुकान बना लेते हैं तो ट्रैफिक का फ़्लो मुतासिर होता है, परेशानी बढ़ जाती है, पैदल चलने वाले के लिए जगह नहीं बचती। तो जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई रेडीबान हजरात के खिलाफ, तो उन्होंने मुतालबा किया कि आप हमारे लिए एक जगह मुख्तस कर दें, बाज़ार बना दें जहाँ पर लोग आके हमसे ख़रीदारी करें। तो मुल्तान की अगर हम बात करें तो 3 जगहों पर ये बाज़ार बनाए गए हैं। विलायत हुसैन कॉलेज के पास, चौक घंटा घर पर और इसी के साथ डबल फाटक रोड पर यह बाज़ार बनाया गया है। अब नाज़रीन, अगर विलायत हुसैन कॉलेज और घंटा घर चौक की बात करें तो ये बाज़ार फुटपाथ पर बनाए गए हैं। एक जगह इंतज़ामिया ने जगह खाली करा रही है पैदल चलने वालों के लिए और वहीं पर ये बाज़ार जो है वो फुटपाथ पर बनाए गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये बाज़ार फिल वक्त बनाए गए हैं और इनका मुतबादिल ढूंढा जा रहा है या मुस्तकिल तौर पर ये बाज़ार यहीं पर बनाए जाएंगे। आज का प्रोग्राम नहायत ही है। मैं आज के प्रोग्राम में हम आवाम से बात करेंगे, हम बात करेंगे रेडीबान हजरात से, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे मुल्तान के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और मुल्तान ब्रांड रोड के ऊपर जो हालिया एक ऑपरेशन किया गया इंक्रोचमेंट के खिलाफ, उस हवाले से जो बज़ाहिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वहाँ के जो ताजिर हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। और इसी के साथ इन तमाम लोगों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के रिप्रेजेंटेटिव से। आज का प्रोग्राम निहायत ही अहम है। मैं हूँ आपका मेज़बान तिहाम आज़म, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसके ऊपर, और हम देख रहे हैं कि शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए काम किए जा रहे हैं। जो लोग गैर कानूनी तौर पर सड़क पर कब्जा करके खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ी से जारी हैं। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मुतालबा है कि ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इससे हमारा कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है, गरीब बंदे के लिए जगह जो है वो मुतबादिल होनी चाहिए, हम जाके कहाँ पर कारोबार करें। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम लोग तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद है, इनसे ज़रा ये जो एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव जो चल रही हैं उसका मौक़िफ़ ज़रा जान लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब। जी सर, बेहतरीन जा रही हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी जा रही हैं। अच्छा जनाब, जैसे आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ ठीक हैं, शहर को जो है वो खूबसूरत बनाया जाए, ज़रा खुला किया जाए। अच्छा, वहीं पर लोगों का ये भी मुतालबा है कि जब आप एक रेडीबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो उसको मुतबादिल जगह देनी चाहिए। जो जगहें दी गई हैं आपको क्या लगता है वो ठीक हैं? क्योंकि एक जगह से आपने फुटपाथ को क्लियर कराया, वहीं पर फुटपाथ पर दूसरी जगह पर जो है वो रेडियाँ लगा दी गई, या आपको लगता है कि ये फिल वक्त लगाई गई हैं और मुतबादिल जगहें जो है वो ढूंढी जा रही हैं? ये भी फिल वक्त ही हैं, उनको मज़ीद देनी चाहिए जगह, उन्होंने क्योंकि रोज़गार करना है उनको भी देनी चाहिए, उनका भी हक़ है। और शहर को भी मज़ीद खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा जनाब, आपको जो इस वक्त इंतज़ामिया जो सुन रही है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह सही जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं, कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए। मज़ीद भी शहरियों से जो है वो उनका मौक़िफ़ देने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि शहर में ये जो शहर को खुला कराया जा रहा है, एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव जो है वो जारी हैं, शहर की इंतज़ामिया जो है वो खासी मुतहरिक नज़र आ रही है, इस हवाले से उस बारे में क्या कहते हैं? जी जनाब, क्या मौक़िफ़ है आपका जी इस हवाले से? वो तो बात ठीक है, बेचारों की जो से रोज़ी लगी हुई है, अल्लाह पाक की रोज़ी लगाई रखे, लेकिन थोड़ी सी जगह फुटपाथ की तंगी होती है, आने जाने में इनको मुतबादिल कोई जगह देनी चाहिए इनको।
इनका भी रोज़ी कमाने का हक़ है, कुछ जगह इनको सेफ सी दी जाए ताकि ये भी अपना रोज़ी रोटी कमा लें। फुटपाथ पे आने जाने वालों को तंगी होती है, लिहाजा आवाम से यही है, आवाम ताउन भी करती है, लेकिन बात यही है कि बेचारों की तंगी की वजह से इनको कोई अच्छी जगह, कोई मुतबादिल जगह दी जाए बेचारों को। अच्छा जनाब, वो मुतबादिल जगह तो उनको दी गई है, 3 जगहें दी गई हैं। विलायत हुसैन कॉलेज के पास जगह है, घंटा घर चौक पे उनको जो है वो रेडियाँ दी गई हैं, और डबल फाटक पे भी एक बड़ी जदीद किस्म की रेडी, बड़ी खूबसूरत किस्म की रेडी दी गई है। आपको क्या लगता है कि वो जगह सही नहीं है और आप कह रहे हैं कि किसी और जगह पर मुख्तस कर दी जाए, क्योंकि ये फिर पैदल चलने वालों की जगह है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, ये पैदल चलने वालों की जगह है, मुतबादिल जगह इनको देनी चाहिए ताकि ये खुल के अपनी उसी जगह पर ही खड़े रहें, बजाय आवाम को तंगी हो इधर उधर आने से। बेहतर है कि एक जगह भी खड़ी आवाम वहीं आए, वहीं सौदा लेकर वहीं से चली जाए। यह है कि रोड पे रश ना हो, रश के ट्रैफिक ना रुके, इस वजह से इनको। अच्छा जनाब, जैसे आप कह रहे हैं कि कार्रवाइयाँ होनी चाहिए इनके ख़िलाफ़ और जगह जो है वो मुख्तस कर दी जानी चाहिए, लेकिन चलें, जो बड़ा दुकानदार है जिसने अपना ज़रा शट बाहर किया हुआ था और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई, उनका शट भी तोड़ा गया, जो है वो उसका नुकसान भी हो, उसने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जो रेडीबान हज़रात हैं वो कहते हैं कि हमारी तो छोटी सी रेडी है, आप अगर हमें हमारी रेडी ज़ब्त कर लेंगे, हमें कारोबार नहीं करने देंगे तो हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये चल फिर कर करने की चीज़ है, रेडी को जो है वो चलना चाहिए, ना कि एक जगह पर खड़े हो जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये मौक़िफ़ ठीक है कि रेडी का मकसद जो है वो चल फिर कर कारोबार करना था? सर चल फिर के कारोबार ठीक है, जिनके पास सरमाया नहीं है वो रेडी लगा के अपना जैसे गुजर बसर करेंगे। ये इनकी कोई सही जगह मिल जाए, बजाय दुकान ख़रीदने के बेचारे गरीब आदमी एक जगह खड़े होकर बेचारे कमा लेंगे। इनका कोई सरमाया इतना नहीं होता, तो ये अपने थोड़े से अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं, गुजर बसर कर लेते हैं। ताकि इनके साथ कोई मेहरबानी की जाए बस। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जनाब का भी वही मौक़िफ़ था कि कार्रवाइयाँ ठीक हैं, एंटी क्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ उसको होना चाहिए, शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए। रेडीबान हज़रात को जो है वो भी चाहिए ये कानून को फॉलो करें ताकि शहर जो है वो हमारा खूबसूरत नज़र आए। वहीं पर जो दुकानदार हैं जिन्होंने अपने शट को बढ़ाया हुआ है, जिन्होंने आगे थड़े बनाए हुए हैं, उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक मुतबादिल जगह देनी चाहिए जो कि फुटपाथ ना हो, बल्कि किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए भी शहर में कुछ ना कुछ जगह जो है वो बचे। जी नाज़रीन, ये मौक़िफ़ है आम शहरियों का। इस हवाले से आज कोशिश करेंगे कि इंतज़ामी मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ अब रेडीबान जो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, जिन लोगों को ये बाज़ार बना के दिए गए हैं, उन लोगों का क्या मौक़िफ़ है, और कोशिश करेंगे कि ये जो इंतज़ामिया की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, ख़ास तौर पर मुल्तान ब्रांड रोड के ऊपर हम सुन रहे हैं कि इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है, उस हवाले से उन लोगों का क्या मौक़िफ़ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़। ये जो ड्राइव की जा रही हैं उसमें शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जा रहा है। वहीं पर जो रेडीबान हज़रात हैं उनकी रेडियों को ज़ब्त कर लिया जाता है अगर वो किसी एक जगह पर खड़े होकर कारोबार कर रहे होते हैं। फिर रेडीबान, जब उनकी रेडियाँ जो हैं वो ज़ब्त कर ली जाती थी तो रेडीबान हज़रात का मुतालबा होता था कि हमारे लिए कोई जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर हम अपना कारोबार कर सकें, हमें रेडियाँ दे दी जाएँ। तो ये एक मुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घंटा घर चौक जो किले के साथ की जो फुटपाथ थी उसके ऊपर एक रेडी जो बाज़ार है वो बना दिया गया है। यहाँ पर उनको रेडियाँ भी फराहम की गई हैं, उनका कारोबार जो है वो चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो एक फुटपाथ था जहाँ पर बना दिया गया रेडी बाज़ार, तो ये भी चलने की आवाम के लिए जो जगह थी उसके ऊपर एक बाज़ार बना दिया गया है, जिसकी वजह से फिर साथ ट्रैफिक है वो भी ब्लॉक होती है। बहरहाल क्योंकि अभी कोई और जगह मुख्तस नहीं की गई तो यहीं पर ही कारोबार करना है। इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। जनाब, ये बताइएगा कि ये रेडी बाज़ार जो है वो बना दिया गया है, आपको क्या लगता है ये फुटपाथ पे जो बनाया गया ये ठीक फैसला है या कोई और मुतबादिल जगह होनी चाहिए थी? ये कमीशन मुल्तान जनाब आमिर करीम साहब ने जो जगह बना कर दी है, बहुत अच्छी जगह बना कर दी है, और मरियम नवाज साहिबा ने, सीएम साहिबा ने एक रेडी वालों को एक बाइज्जत जगह दी है। इसके लिहाज से इस टाइम जो रेडी वालों का कारोबार होया खड़ा है वो आउटसाइड की वजह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि इंतज़ामिया की वजह से अब ये देखें सामने कैमरा मारे, रेडी इस तरह खड़ी हैं, चौक पे खड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछला बाज़ार ख़त्म हो गया है, ये भी और यही आ रहा तो हम भी चले जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे वालों को रोकता नहीं है, ऊपर कारोबार नहीं होता।
लेकिन इंतज़ामिया तो जनाब ये कह रही है कि जो रेडी इस बाज़ार के अलावा या कहीं और जो डबल फाटक पे जो बाज़ार बनाया गया है जहाँ रेडियाँ दे दी गई हैं, उसके अलावा कहीं और अगर रेडी लगाएगा तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बल्कि नाज़िर मैं यहाँ बताता चलूँ कि 3 जगहें ऐसी हैं जो मुख्तस की गई हैं। एक घंटाघर चौक पे ये बाज़ार बनाया गया है, डबल फाटक पे एक बाज़ार बनाया गया है, और डबल फाटक पे तो नाज़रीन एक खूबसूरत जदीद किस्म की रेडियाँ दे दी गई हैं। फिर तीसरा विलायत हुसैन कॉलेज के साथ बनाया गया है। ये जो 2 बाज़ार बनाए गए हैं, विलायत हुसैन कॉलेज और डबल फाटक के पास रोड के साथ जो थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर बाज़ार बनाया गया है, और ये बाज़ार जो है वो फुटपाथ पर बनाया गया है। इसी की तरह विलायत हुसैन कॉलेज वाला भी फुटपाथ पर बाज़ार बनाया गया है। तो जनाब से ये सवाल करते हैं, अच्छा जनाब ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, यहाँ पर कारोबार नहीं है, तो कारोबार यहाँ पर क्यों नहीं है? जब मुल्तान इंतज़ामिया ने ये बाज़ार लगवाया तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा कारोबार था, अच्छा रोज़गार हो रहा था। मगर जब से ये कोई पूछने वाला नहीं है, ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, चौक पे खड़े हो जाते हैं, तो मजबूरन हमें भी शाम के टाइम नीचे उतारना पड़ जाता है। जब यहाँ पे एक रेगुलर बाज़ार यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब ने और CI मरियम नवाज साहिबा ने जो मुल्तान को ये रेडी वाले को इज्जत दी है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा रोज़गार दिया है उन्होंने यहाँ पे खड़े होके। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नहीं बाहर जाते सामने, कुछ वो सामने खड़े हैं, कुछ वो चौक पे खड़े हैं। हम यही अपने इज्जत से रोज़गार कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे यहाँ पे रोज़गार ज़्यादा था। ये लोग ऊपर खड़े होके नीचे वालों को नुकसान दे रहे हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, ये आउट साइड है। मदर खान साहब को कई दफ़ा रिक्वेस्ट करिए जनाब इस पे एक्शन लें, मगर कोई सुनवाई वाला नहीं है। एक तो ये बताइएगा कि मुतालबा आपका बिल्कुल जायज़ है कि जब आपकी एक जगह मुख्तस कर दी गई, आप कानून को फॉलो भी कर रहे हैं, तो अगर आपके सामने एक और गैर कानूनी बाज़ार जो है वो बना दिया जाएगा, बन जाएगा खुद ब खुद ही, जब रेडियाँ इकट्ठे खड़ी होंगी, तो कारोबार तो आपका लामहला तौर पर मुतासिर होगा। अच्छा यहाँ पर ये बताइए कि ये जगह तो फुटपाथ की थी, तो फुटपाथ पे बाज़ार बना देना, एक तो आपने पैदल चलने वालों का जगह जो है वो ख़त्म कर दी, तो पैदल चलने वाला कहाँ जाए? और फिर इसके साथ ट्रैफिक का फ़्लो भी तो मुतासिर होता होगा, उसके बारे में बताइएगा। जब यहाँ पर गाड़ी रुकेगी उसको ट्रैफिक के एहलकार भी तो कहते होंगे कि आपका चलान होगा, क्योंकि चलती हुई ट्रैफिक है, उसमें जब गाड़ी रुकेगी तो फिर लामहला तौर पर चलान तो उसका होगा। नहीं, यहाँ पे इतना ट्रैफिक का मसला नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड है। यहाँ पे ट्रैफिक का मसला नहीं है। वो देखें, हाँ आपको एक रेडी नज़र आ रही है, वो कारें नज़र नहीं आ रही। जो गवर्नमेंट की नजायज़ जगह पे मेन चौक पे ये सारी इंतज़ामिया खड़ी है। यहाँ पे वाटर नाले या ट्रैफिक कोई भी आता है, यहाँ पे कोई नहीं कर रहा। एक रेडी को और एक फुटवार को रोज़गार जो मरियम साहिबा ने हमें दिया है, आप मीडिया वालों को, एक ट्रैफिक वालों ये तो नज़र आ गया कि यहाँ पे पैदल चलने वाले को, हर आदमी पे सवारियाँ, कौन पैदल चलता है यहाँ पे? देखें पैदल चलने वाला कोई नज़र आ रहा है आपको? ये मालची फिर रहे हैं, मजदूर फिर रहे हैं, हम लोग ही फिर रहे हैं यहाँ पे। वो देखें ट्रैफिक बंद पड़ी है। जी नाज़रीन, ये उनका मौक़िफ़ है। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं, हम लोग आपको दिखाते हैं कि मज़ीद लोगों का क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी जो है वो मौजूद हैं, जिनको इंतज़ामिया की तरफ से रेडी जो है वो दी गई है। ये रेडी बाज़ार जो है वो डबल फाटक रोड के ऊपर मौजूद है, जो कि सर्विस रोड के ऊपर बनाया गया है। अब जनाब से पूछ लेते हैं कि ये बाज़ार सही जगह पर बनाया गया है या इनको लगता है कि किसी और जगह पर मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो भी मुतासिर हो रहा है और पैदल चलने वाले के लिए भी कोई जगह मौजूद नहीं है। जी जनाब बताइएगा। सर रेडी तो उन्होंने दी है, मेहरबानी है। जो पहली गवर्नमेंट आई है, जो उन्होंने हुकूमत ने कुछ दिया है रेडी वालों को, गरीबों को, ठीक है। दूसरी बात, जगह भी सही है, तो रोड थोड़ा सा है तंग, रोड ट्रैफिक की थोड़ी सी परेशानी होती है, और रोड बहुत खस्ता है। बारिश आती है, यहाँ पर रोड बना हुआ नहीं है, पानी चिकड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। लिहाजा ये रोड बनना चाहिए दोबारा। आप कह रहे हैं कि इस रोड को जो है वो बना दिया जाए और थोड़ा सा खुला कर दिया जाए, तो फिर आपके ट्रैफिक के फ़्लो जो है वो उस तरह मुतासिर नहीं होगी और आपका कारोबार भी बेहतर होगा। जनाब अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है और जो महंगाई है उसमें आपका लोग कैसे जो है वो गुजारा कर रहे हैं? सर कारोबार बिल्कुल डेड हुए पड़े हैं। ये पेट्रोल की वजह से इतना, यानी कि ट्रैफिक ही नहीं है रोड पे, इतनी कारोबार इतने डेड हुए हुए हैं हद से ज़्यादा। 2-3 हज़ार जो हम सेल करते हैं वो हम घर खा जाते हैं, ठीक है। हम तो मंडियों के कर्ज़ई हो रहे हैं उल्टा। कारोबार बिल्कुल डेड हुए पड़े हैं इस टाइम। अच्छा जनाब, शहर में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रेडीबान हजरात के ख़िलाफ़ जो है वो कहा जा रहा है कि आपने एक जगह पर खड़े होकर जो है वो कारोबार नहीं करना, चल फिर के कारोबार करना है। वहीं पर आपको ये रेडी दे दी गई है, आपको लगता है कि ये जगह सही है या आपको लगता है, जैसे आपने पहले बात की कि ये जगह सही है लेकिन थोड़ा सा रोड को खुला कर दिया जाए? लेकिन वो जो दूसरे रेडीबान हैं उनका ये मुतालबा होता है कि हमें अभी तक रेडी नहीं दी गई और हमारे ख़िलाफ़ तो कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर ये किसी को दे दी हैं रेडियाँ, किसी को नहीं दी अभी,
ठीक है, मुकम्मल रेडियाँ नहीं आई अभी। दूसरी बात, जो यहाँ का जो रोड का मसला है, वो रोड का मसला यही है कि जो है ना, हम 10 साल 15 साल से 20 साल से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम और कहाँ जाएंगे? हम और तो नहीं जा सकते ना, हम यहीं के रहायशी हैं, हम यहीं काम करने वाले हैं। ठीक है, और अब ये कहते हैं ये इधर आगे ले जाओ या उधर ले जाओ या उधर ले जाओ, ये तो बात गलत है ना फिर। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से हिल नहीं सकते। मुझे ये बताइएगा कि जो आपके पीछे दुकानदार है या आम जो शहरी हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से ये जो कारोबार यहाँ पर रेडियाँ लगाई हुई हैं, इनकी वजह से हम लोगों के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर होता है, घंटों घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है। तो इसकी वजह से जो पीछे वाले दुकानदार हैं उनका भी कारोबार मुतासर हो रहा है, ट्रैफिक का फ़्लो भी मुतासर हो रहा है। तो वो उनका मुतालबा ये होता है कि इसको किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। सर वो तो इसीलिए है ना कि पहले हम दे रहे थे किराया दुकानदारों को, अब हम किराया नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट ने दिए हैं रेडी, हम किराया हमने कर दिया बंद। दुकानदारों को तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी ना, तो लिहाजा अब दुकानदार अगर किराया भर रहा है वो अपनी हदूद में खड़ा करे। अगर हमने गवर्नमेंट ने हमें जगह दी है तो शुक्र अल्लाह पाक का, हम खड़े हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो दुकानदार अपनी हदूद में रहे। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि अभी ये सुनने में आ रहा है मज़ीद भी ये जो रेडियाँ हैं वो दी जाएंगी, उसमें कितनी सदाकत है, आप लोगों को क्या कहा गया है? और दूसरा ये बताइएगा कि एक आप लोगों का देरीना, जिस तरह बात करने का मुतालबा था कि इस रोड को थोड़ा सा खुला किया जाए, उसके हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं? और तीसरा, क्या ये रेडी लेते वक्त आप लोगों से कोई पैसों के मुतालबा तो नहीं किया गया था कि आप हमें पैसे दें तो हम आपको ये रेडी देंगे? अभी तक तो पैसों का कोई मुतालबा नहीं किया इन्होंने। ठीक है, कमेटी वाले जो आते हैं वो अपना जो है ना पर्ची कह रहे हैं कि 1000 रुपये की आपकी महीने की पर्ची कटेगी, या जुर्माना लगा लो या पर्ची लगा लो, वो 1000 रुपये की हमें कह रहे हैं कि आपकी पर्ची कटेगी। ठीक है, अभी तक इसकी रेडी का कोई पैसा पूसा नहीं हमने दिया। हमने स्टाम्प दिया, एक फ़ोटो कापी दी है, और कुछ भी नहीं दिया हमने अभी। 1000 रुपये का जो पर्ची का कहा जा रहा है, वो क्या पर्ची है? उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होंगी? वो किस मद में आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? इस रेडी का किराया लिया जा रहा है या आपको ये जो रेडी दी गई उसके पैसे मांगे जा रहे हैं? ये हमें नहीं बताते कि हम रेडी का किराया ले रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम 1000 रुपये की आपकी पर्ची काटेंगे, या जुर्माने तौर पे है मेरे ख्याल वो, या पता नहीं क्या उसकी, वो उन्होंने खुद खड़ी करवाई है, लेकिन वो पर्ची काटने की बात हमारे साथ करके गए हैं कि हम ये 1000 रुपये की पर्ची काटेंगे। जी नाज़रीन, अब ये एक सवालिया निशान है कि इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो कौन हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो सरकारी बंदा है या इनके कोई करप्शन के मद में कोई पैसे डिमांड किए जा रहे हैं, या वाकई इनसे इनका किराया जो है वो लिया जा रहा है। तो इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इंतज़ामिया की तरफ से इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर किया जा रहा है, और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आप लोग अब जानते हैं कि जो लोग मुल्तान के रहायशी हैं उनको पता है कि मुल्तान ब्रांड रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला था। ट्रैफिक जो है वो कई घंटे जो है जाम रहती थी। ख़ास तौर पर अगर कोई इवेंट आ गया है, ईद है या इस तरह के जो त्यौहार आ जाते हैं, तो वहाँ पर चलने के लिए भी जगह नहीं होती। तो फिर इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि एक तो क्योंकि फुटफॉल यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसको ज़रा शहर का मेन पॉइंट है, इसको खूबसूरत बनाया जाएगा। जो तारें हैं, बिजली की तारें, उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उसमें आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि दुकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं पर जो यहाँ के ताजिर हजरात हैं, उन लोगों का भी एक मौक़िफ़ है जो बात करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें ना नोटिस दिया गया, ना हमसे बात की गई, ना हमारे साथ निगोसिएशंस हुई, और एक दिन आए और कार्रवाई करके चले गए। तो हमारे साथ एक ताजिर मौजूद है, उनका जो है वो मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी जनाब, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले ये कि ये इंक्रोचमेंट की जगह नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जब ये प्रॉपर्टी बनी थी उस वक़्त ये सड़क टोटल 8 फुट की सड़क थी। जब ये प्रॉपर्टी बन चुकी थी, बिल्डिंग बन चुकी थी, इसका सेटबैक छोड़ चुके थे, सब कुछ हो चुका था, उस वक़्त की ये बिल्डिंगें बनी हुई है। और अब इसको इंक्रोचमेंट का नाम देके करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया गवर्नमेंट की तरफ से विदाउट नोटिस। अगर कोई नोटिस दिया जाता तो हम उसको आसान तरीके से इसको पीछे भी कर लेते, जैसे कहते उस तरह करके देते इनको। हमने किसी चीज़ में रुकावट नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि जो डेवलपमेंट प्लान चल रहा है ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारा ही कस्टमर आएगा और हमें ही फ़ायदा दे के जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो प्लान है वो हमारे से एक स्टेप आगे चल के, पता नहीं उन्होंने क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं कि ताजिर काम ही छोड़ दे, कारोबार ख़त्म कर दे अपना। मैडम मरियम नवाज साहब, अगर आप अजाला कर सकती है, या हमारे कमिश्नर साहिब जो उनसे वो अजाला कर सकते हैं, हमारा अजाला कौन करेगा? हमारा इतना नुकसान हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट भरेगा? हमें फाटा वाला डिपार्टमेंट देगा, हमें MDA देगा,
हमें कौन सा डिपार्टमेंट इसका ज़ाला देगा? जो हमारे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है एक एक दुकान का, सारा सामान अंदर से बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। हर चीज़ को लाए, बुलडोज़र मारा और बस काम ख़त्म। उससे इस तरह तो नहीं होता। कम से कम आप एक नोटिस, लीगली नोटिस दे, हमें इन्फॉर्म करें कि आपके पास 4 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, कोई टाइम तो दे, कोई अल्टीमेटम तो दे। ये तो नहीं कि आए बुलडोज़र लाए और गिराए और बस ठीक है हमारा काम हो गया, ओके अल्लाह हाफिज़, आप पीछे करो, नहीं तो हम बाकी और बुलडोज़र मार देंगे। अब भी तो हम पीछे कर रहे हैं ना, अब भी हम पीछे करके दे रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पीछे करके दे रहे हैं हम। इंक्रोचमेंट नहीं है। मैं बार बार आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं, जिन साहब की ये प्रॉपर्टी है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंक्रोचमेंट में नहीं आती ये चीज़। ये सरकारी जगह नहीं है, सरकारी ज़मीन नहीं है, सरकार सड़क बड़ी कर रही है, इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा उसके साथ ताउन करने के लिए जनाब, तैयार जैसे है। आप बता रहे हैं कि इससे हमारा कारोबार जो है वो मुतासर होगा, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा। जैसे ही ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, उनका जो रोड है वो खुला हो जाएगा, तो उसके बाद तो आपके लिए मज़ीद जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, एक शहर जो है वो खूबसूरत लगेगा, ये रोड जो है वो खूबसूरत लगेगा। अब इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि बज़ाहिर तो ये बात ठीक लग रही है। जी, सारे मामला ये बिल्कुल ठीक है। हम गवर्नमेंट के किसी भी काम में मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम रजिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये काम ना करें। हम तो साथ करवाने वालों में से हैं कि गवर्नमेंट करे, हम बिस्मिल्लाह, जो काम करना चाहती है बिस्मिल्लाह हम साथ करवाते मिल के। लेकिन कम से कम दुकानदारों का इतना नुकसान तो ना करें जिस हिसाब से वो करने पे चाह रहे हैं। जिस हिसाब से कमिश्नर साहब आर्डर देते हैं कि तोड़ दो, वो आके तोड़ जाते हैं। हमारा इसमें क्या कसूर है? हमारा पूरा रमज़ान का काम था, हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप मेहरबानी करें इसको रमज़ान में पेंडिंग कर दें। कमिश्नर साहब ने एक नहीं सुनी। रमज़ान में उन्होंने पूरा बाज़ार उखेड़ के रख दिया। जहां ट्रैफिक 5 मिनट जाम होती थी, इस उखाड़ पिछाड़ की वजह से 1-1 घंटा ट्रैफिक जाम रही है। यहाँ पे कस्टमर को सबसे ज़्यादा परेशानी इस रोड पे पार्किंग की रही है। यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती थी, क्योंकि उन्होंने सारी जगह पे तो खड्डे करके लाइन बिछाने के लिए अपनी कोई सिस्टम बनाया हुआ था कि यहाँ से हमारी लाइन बिछेगी, यहाँ पे हमारा सेवी सिस्टम गुजरेगा, यहाँ से हमारा ये गुजरेगा। पर्दे लगा के उन्होंने सारी दुकानों के जो सा कारोबार था वो बिल्कुल ठप कर दिया उन्होंने पिछले टाइम में। उसके बाद ईद का सीज़न भी ख़राब किया। वो ईद के बाद फ़ौरन उन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को गिरा दिया। जी नाज़रीन, बज़ाहिर तो जो हम भी मुतालबा कर रहे होते हैं इंतज़ामिया से कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग क्या इक़दाम उठा रहे हैं, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं। हमें जगह जगह पर रेडियाँ नज़र आ रही हैं, हमें थड़े नज़र आ रहे हैं, हमें इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जा रही है, कब कार्रवाई जो है वो की जाएगी? हमने फिर देखा कि मुल्तान का जो ब्रांड रोड है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको खुला करने के लिए कमिश्नर साहब की तरफ से ये कार्रवाई की गई। इंतज़ामिया की तरफ से इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। एक मेगा प्रोजेक्ट है मुल्तान ब्रांड रोड, उसके ऊपर काम जो है वो जारी है। लेकिन वहीं पर ताजिर हज़रात के कुछ मुतालबात हैं, कुछ जो है वो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखना जो है वो लाजमी है। यहाँ पर जब हम आए तो हमारा ये था कि शायद ताजिर हज़रात जो हैं वो खुश होंगे कि उनके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, उनकी बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के अपने मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, और उनका एक मुतालबा है कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है। कुछ जगह जहाँ तक मुख्तस की है वो वहाँ पर हमारे नाम पर है, हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की गई। तो इन लोगों को भी हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि शहरों को खूबसूरत बनाना है, इंक्रोचमेंट के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। कहीं पर अगर स्टेट की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है तो चाहे वो रेडीबान ने किया हुआ हो या चाहे जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी जो शेड्स हैं उसको आगे बढ़ाया हुआ हो, यानी कि मूवेबल और रिमूवेबल दोनों इंक्रोचमेंट जिस तरह भी हो उसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। हुकूमत जो है वो आहनी हाथों से निपट रही है। इस वक्त हम अगर मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान में ब्रांड रोड पर एक कार्रवाई की गई जिसमें दुकानों को, ब्रांड रोड को जो है वो खुला किया जा रहा है। दुकानों ने जो दुकानदार हजरात ने अपने इंक्रोचमेंट की हुई थी, रोड्स पर कब्ज़ा किया हुआ था, उसके खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। बज़ाहिर तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आती है कि जो प्लान है कि अंडरग्राउंड किया जाएगा, तमाम जो तारें हैं, बिजली की तारें हैं उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा, इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाएगा ताकि जो फ़्लो ऑफ ट्रैफिक है उसको बेहतर किया जा सके। जो लोग मुल्तान के रिहायशी हैं, जो शहरी हैं यहाँ के, वो बेहतर जानते हैं कि ये यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है। जो 10 मिनट का फासला है वो 20 मिनट का हो जाता है। लेकिन वहीं पर जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उनका भी अपना मौक़िफ़ है। उनको लगता है कि ये कार्रवाई जो है वो हमारे खिलाफ की गई है और ये बिल्कुल सही नहीं की गई। उसी हवाले से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, उन्हीं की जो है वो सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कार्रवाई कर गए हैं ये नाजायज़, सरासर नाजायज़ कर गए हैं। जबकि इन्होंने रोड की जो मेजरमेंट दी हुई है हमें उस मेजरमेंट के मुताबिक मेरी शॉप मेजरमेंट में नहीं आती। इन्होंने कहा है कि 40 फुट रखो, 40 से 45 फुट पड़ी है।
आप उन्होंने मेजरमेंट भी नहीं की, मुझे बगैर नोटिस दिए हुए मेरी सारी शॉप तोड़ गए हैं, मेरा लाखों का नुकसान हुआ है। इसका कौन जिम्मेदार बनेगा? डीसी साहब बनेंगे, एसी साहब बनेंगे, कौन बनता है? मुझे नोटिस दें, मैं ना रिमूव कराता, मुझे फिर कहें, मुझे बताते ये हमारी आपकी जगह यहाँ तक आती है, आप इसको खाली कर दें। हमने ना खाली की हो या लैंडलॉर्ड ने ना खाली की हो, फिर कहीं इन्होंने लैंडलॉर्ड को भी नहीं बताया, जबकि लैंडलॉर्ड का फाटा के खिलाफ हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है, जबकि उन्होंने वो भी नहीं किसी की बात हमारी सुनी। जिसने कोई बात की है उसको उठा के गाड़ी में रख दी है, बंद कर दी है। इस तरह का तरीकाकार सही नहीं होता इनका गवर्नमेंट का। ये जो भी कर गए हैं हमारे साथ गलत कर गए हैं। हमारा देखें लाखों रुपए का मेरा नुकसान हुआ पड़ा, इसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा जनाब, हुकूमत तो कह रही है या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तो कह रही है कि हमने इस रोड को खुला करना है, हमने खूबसूरत बनाना है। आपका साथ एक जो यहाँ के तो चादर हजरात है उनके साथ बैठ के एक प्लान भी इंतज़ामिया की तरफ से शेयर किया गया था, जिसमें जो जिस तरह मैंने पहले बात की नाज़रीन के इन जो तारे हैं उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा, रोड्स की लेंथ बढ़ाई जाएगी, एक ही लाइन में तमाम दुकानें होंगी, जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी बात नज़र आ रही है। सर जी बाज़ार बिल्कुल बात अच्छी नज़र आ रही है। अब जो प्रॉपर्टी लैंड और क्या ऑर्डर है मालिक है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको तो पूरा करें ना, उसकी तो नहीं ले सकते ना। ये तो गवर्नमेंट की जितनी है वो ले सकते हैं। अब हमारे जो ओनर्स हैं इनकी जगह यहाँ पे 2 कनाल कुछ मरले है, वो कहते हैं मेरी पूरी कर दो, बाकी आप अपनी ले लो। अगर आपकी 6 फुट है, 4 फुट है, 2 फुट है, 1 इंच मैं देने के लिए आखिरी, जब उनकी है नहीं तो फिर उनकी तो पहले पूरी करें ना। किसी की बात भी नहीं सुनी, आके ऐसे तोड़ फोड़ कर दी है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो रकबा था और उसको जो है वो तोड़ा गया है, दुकान की जो लेंथ थी उसको छोटा किया गया है, ऐसा यही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पार्किंग भी छोड़ी हुई है हमने, और बाकी शॉपों से देखें तो हमारी शॉप बिल्कुल बैक पे है। तो उसको कैसे तोड़ के गए हैं? वो तो नहीं तोड़ सकते ना, नाजायज़ तोड़ गए हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई दस्तावेज़ होंगी जो आपने इंतज़ामिया को दिखाए होंगे, और जो जिन लोगों के साथ आपकी निगोसिएशंस हुई थी उस वक्त क्या आप लोगों ने ये बातें सारी उनके साथ नहीं की थी? तब तो आपका एक मुआहदा तय हो गया था जो यहाँ के ताजर थे। जब ये तोड़ फोड़ करने आए थे उस टाइम यहाँ शॉप बंद थी, कोई भी नहीं था, हमारे गार्ड बैठे थे। उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने, नोटिस दिया होता तो हम लोग ज़रूर करते, ऐसी कोई बात नहीं है। जी नाज़रीन, एक तरफ शहर को जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ज़ीरो पॉलिसी है ताकि ट्रैफिक का फ़्लो भी बेहतर रहे और जो पैदल चलने वाले हैं लोग उनके लिए भी रास्ता हो। लेकिन वहीं पर ऐसे दुकानदार भी मौजूद हैं, ऐसे बिज़नेस ओनर्स भी मौजूद हैं जिनके अपने मसाइल हैं। इन मसाइल को भी देखने की ज़रूरत है। जैसे जनाब कह रहे हैं कि पहले हमारे साथ कोई नोटिस नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई, और उसके बाद एक दिन आए और कार्रवाई करके चले गए। इन मसाइल को भी हल करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो आम लोगों का जो मसला है, जिसमें शहर को खूबसूरत करना है, जिसमें इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी हल करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर इंतज़ामिया जो है वो खासी कार्रवाइयाँ भी कर रही है। जी तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़। ये जो हुकूमत की ड्राइव चल रही है, हम देख रहे हैं कि शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। कहीं पर भी कोई रेडी बांध को खड़े होने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने अपनी दुकान का थड़ा जो है वो थोड़ा सा आगे किया हुआ है उसको भी तोड़ा जा रहा है। यानी कि मूवेबल और रिमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर को खूबसूरत बनाने की एक ये तहरीक है। इसी में हम ये देख रहे हैं कि वो डेरी बान हज़रात जिनका ये मुतालबा था कि हम लोगों को या तो जगह मुख्तस कर दी जाए या एक ही तरह की रेडियाँ दे दी जाएँ, वो भी दे दी गई हैं और बाज़ार बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में लोगों का मौक़िफ़ सुना। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वहीं पर फुटपाथ के ऊपर रेडियाँ लगाई जा रही हैं या जो साइड वेज थे उनके ऊपर रेडियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं। इसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव सीनियर सुपरिटेंडेंट मज़हर खान साहब। इनसे इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस वक्त कौन सी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं और आगे का लाहेअमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा और कमिश्नर मुल्तान, डीसी कमिश्नर ACCT चीफ कॉरपोरेशन के हुक्म के ऊपर हम डेली की बुनियाद पर ऑपरेशन करते हैं 2 से 3 रोड के ऊपर। इस पे पीरा भी कर रही है काम, MDA भी कर रहा है। और जहाँ तक आपने फुटपाथ वाली बात बताई है ना, ये उस फुटपाथ के ऊपर हमने रेडियाँ चढ़ाई हैं जो फुटपाथ इस्तेमाल में नहीं था वहाँ के, जैसे घंटाघर चौक पे है, कॉलेज के साथ है वलायत हुसैन। और दूसरा ये है कि रेडियाँ हमने लगाई हैं पुराने शहबाज रोड के ऊपर, तकरीबन 100 रेडी हमने दी है वहाँ पे, फ्री ऑफ कास्ट भी कोई नहीं है। उनको वहाँ पे लगाया ताकि बाहर भी ना निकलें और तरतीब में खड़े हों, शहर भी खूबसूरत नजर आए और इनका रोज़गार भी ख़त्म ना हो।
अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कहा जा रहा था कि इनके लिए एक अलहदा बाज़ार मुख्तस किया जाएगा, उस बाज़ार का क्या बना, वो कहाँ तक पहुँचा? जो डबल फाटक के जो इलाका था वहाँ पर एक जगह मुख्तस भी कर ली गई थी, क्योंकि एक तरफ अगर कार्रवाइयाँ चल रही होंगी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ और वहीं पर अगर इंतज़ामिया ही फुटपाथ के ऊपर रेडियाँ लगवाना शुरू कर देगी तो फिर ये आयरॉनिकल लगता है। यहाँ फुटपाथ के ऊपर लिखा है, सड़क की साइड पे लगवाई हैं रेडियाँ। पुराना शुजाबाद रोड पे ऑलरेडी 100 रेडियाँ हमने लगा दी है, वहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, कारोबार भी कर रहे हैं लोग। तो जनाब ये बताइएगा कि वो जो रेडियाँ इस वक्त घंटा घर चौक पे लगी हुई हैं, या जिस तरह आप बता रहे थे कि जो फुटपाथ पे लगी हुई हैं, उसका क्या है जो विलायत हुसैन कॉलेज के पास जो लगी हुई हैं? वहाँ रोड के ऊपर ट्रैफिक की वजह से रोड जाम हो जाता था, वो ट्रैफिक फुटपाथ इस्तेमाल ही नहीं होता था, इसलिए वहाँ पे खड़ी की हैं साइड पे। अच्छा ये बताइएगा कि ये फ़िल वक्त वहाँ पर लगाई गई हैं या आगे या इनकी मुस्तकिल जगह यही होगी? क्योंकि हम बातें सुन रहे थे कि शायद कोई बाज़ार बनाया जा रहा है, डबल फाटक के करीब ही जगह मुख्तस कर ली गई थी, तो इस हवाले से आगे का लाहेमल ज़रा बताइएगा। डबल फाटक जो रेडियाँ लगानी थी हमने बाज़ार बना के लगा दिया है, जी हाँ। और दूसरा उनके बारे में हो रहा है कि घंटा घर के करीब कोई एक जगह कोई देख रहे हैं, कोई जगह मिल जाए ताकि इनका रोज़गार भी ख़त्म ना हो और आवाम को सहूलत भी मिले, ये भी काम करते रहें और गवर्नमेंट का काम भी हो जाए, शहर भी साफ़ सुथरा नजर आए। अच्छा ये बताइएगा कि अब जो जैसे आप बता रहे हैं कि जब तक जगह मुख्तस नहीं की जाती तब तक यहीं पर ही कारोबार करना है। अगर हम जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो रेडी पान हजरात हैं उन्होंने जो रेडियाँ लगाई हुई हैं जो आप लोगों ने लगा के दी उनको घंटा घर चौक पे और विलायत हुसैन कॉलेज में जो फुटपाथ के साथ लगाई हुई हैं, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होता है। जब भी हमारे पास यहाँ पर कोई आके गाहक रुकता है तो उसके बाद फिर उसका भी चलान किया जाता है, हमें भी पीरा फोर्स की तरफ से कहा जाता है। एक डोमेन ज़रा बताइएगा कि इजाज़त कहाँ तक रेडी लगाने की है और किस हद से आगे वो नहीं आ सकते? दीवार के साथ उनको लगवाया था, दीवार के साथ ऑलरेडी वो खड़े हैं, उससे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। पहले जब सड़क के ऊपर खड़े होते ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, अब तो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती, वहाँ पे रोड क्लियर है। अच्छा मज़र साहब ये बताइएगा कि ये जो 3 जगहें आपने मुख्तस की हैं, क्या इसके अलावा कहीं और रेडी लगाने की इजाज़त है या वो अगर चाहे तो जो रोड्स हैं उसके किनारे पर कहीं पर रेडी लगाई जा सकती है, या उन्होंने जो आप लोगों ने जगह मुख्तस कर दी गई है विलायत हुसैन कॉलेज, घंटा घर चौक और जो डबल फाटक के करीब आपने जो बाज़ार बनाया है वहीं पर ही सिर्फ रेडी लगाने की इजाज़त होगी? इसके अलावा भी रेडी का काम है बेसिकली चल फिर के रोज़गार करे। ये वहाँ पे दुकान बना लेते हैं, हम उसको उठाते हैं जो दुकान बनाते, चलते फिरते को तो हम कुछ नहीं कहते। जो दुकान बना लेता है फिर उसका सामान उठाना पड़ता है हमें। बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो दुकान बनाकर एक जगह पर खड़ा हो जाएगा फिर वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आप उस पर कब्ज़ा करना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद ट्रैफिक भी जाम होगा, ट्रैफिक के फ़्लो भी मुतासिर होगा। अच्छा इसमें मज़र खान साहब ये बताइएगा कि आगे का क्या लाएहमल है, और जैसे आप बता रहे हैं कि रोज़ की बुनियाद पर हम लोग कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, सख्ती से इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, आगे का क्या लाएहमल है? मज़ीद भी क्या रेडियाँ आनी है, मज़ीद भी इस तरह के बाज़ार बनाने हैं, या फिल वक्त यही जगहें हैं और यही रेडियाँ थी जो हमने लगा दी गई हैं? चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ने ऊपर लिखा हुआ है रेडियाँ और आ रही हैं, जैसे जैसे रेडियाँ आती जाएंगी हम साइड पे बाहर लगाते रहेंगे इनका, ताकि आवाम को भी सहूलत हो, रोड भी ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक भी चलती रहे और इनका रोज़गार भी रहे। अच्छा मज़र साहब, वो लोग जो अभी भी आप लोगों की बात नहीं मान रहे, जगह जगह पर रेडियाँ लगा लेते हैं और फिर ट्रैफिक का फ़्लो मुतासिर होता है, फिर वो जब आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जाते हैं, आप हैं, पीरा फोर्स है या दीगर जो इदारे हैं, वो जब कार्रवाई करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं, हमें मुतबादल दिया जाए, हम लोगों का रोज़गार करना मुश्किल हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इन हालात का फिर मुकाबला क्या किया जाता है और इसके लिए फिर क्या लाएहमल बनाया जा रहा है, प्लान क्या किया जाता है? इसके लिए लोग मज़ामत भी करते हैं। इनके पीछे अफसोस की बात है कि यूनियन के लोग आ जाते हैं, दुकानदार, हालांकि उनको नहीं आना चाहिए। किस जगह पे ये हो जाता है कि दुकानदार पीछे आ जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं भाई ये रेडी वाले हैं, आप दुकान वाले हैं, आप दुकान वालों के पीछे तो हैं, कम से कम रेडी वाले के पीछे तो ना हैं। इनका हम ऑपरेशन गाय बगाए करते रहते हैं, फिर इनको वारंट भी दे आते हैं, उसके बाद फिर हम FIR भी देते हैं, जुर्माना भी लेते हैं। जैसे आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि इनके ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन किया जाता है, वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर एक जगह पर खड़े हुए हैं और सरकारी जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर दुकानदार आ जाते हैं। अच्छा जनाब, इसमें फिर दुकानदार शायद इस वजह से आते हैं क्योंकि वो उनके दुकान के सामने खड़े हुए हैं, उनको किराया भी दे रहे हैं, इस तरह उनका रोज़गार चल रहा है, उस दुकानदार ने भी इस जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है। और ये भी ज़रा बताइएगा कि क्या ऐसा भी होता है? दूसरा, जो दुकानदार हैं उन्होंने भी तो अपने थड़े बढ़ाए हुए हैं, शेड बढ़ाए हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो पक्की जिन्होंने चीज़ें बना ली हैं जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर पुख्ता हो तो हम तोड़ देते हैं और ये चलता भी रहा है, मुसलसल ये ऑपरेशन चलता रहा है। अगर टेम्परेरी हो तो हम फिर उठा लेते हैं दुकान वालों के। ये अक्सर ताजिर पीछे नहीं आते, कुछ ताजिर हैं जो पीछे आते हैं इनके,
रेडी वालों के, नहीं तो अक्सर नहीं आते, अक्सर तो अपना सामान उनका उठ जाए तो एहतजाज करते रहें। मेरी बात सुने, गलत काम कर रहे हैं हम ऑपरेशन करेंगे तो एहतजाज करते रहें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, ये तो हमने बात कर ली छोटे जो रेडीबान हजरात हैं, वो बड़े ताजे जैसे मंडी में इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी है, उसके ख़िलाफ़ हमने देखा कि कार्रवाई की गई, आप सारे इदारे वहाँ पर मौजूद थे, 2 दफ़ा वहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन आज भी वहाँ पर इंक्रोचमेंट है पड़ी, उसका क्या हल है? फिर ब्रांड रोड्स पर हमने देखा कि कुछ चंद दिन पहले कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बारे में भी ज़रा डिटेल से बताइएगा। और ये जो मुनज़्ज़म तरीके से इंक्रोचमेंट की जाती है, जो हर जगह पर हमें हर बाज़ार में नज़र आ रहा होता है, मुल्तान के अगर हम नाज़रीन मुल्तान की अगर हम बात कर लें तो जितने भी बड़े बाज़ार है वहाँ पर इंक्रोचमेंट जारी है, तो इन ताजरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? और आप अपने इदारे का भी बताइएगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी, और बाकी इदारों के साथ मिलकर किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? हमारा जॉइंट ऑपरेशन होता है एसी सिटी साहबा के अंडर, वो खुद भी आके वॉच भी करती हैं, साथ भी ऑपरेशन में खड़ी होती हैं। हमने गला मंडी के अंदर भी 5-6 ऑपरेशन करे हैं जॉइंट, उस सब्ज़ मंडी में भी हमने ऑपरेशन किए हैं। ये नहीं है कि ऑपरेशन उससे फ़र्क काफ़ी पड़ गया। हमने जो पुख्ता तोड़ा है ना, उस वक्त वो पुख्ता के आगे फिर कोई एक आधा आदमी अगर रख भी लेता है तो फिर हर जगह तो टीम नहीं जा सकती ना। बिल्कुल, हर जगह टीम नहीं जा सकती, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, हमने भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है और उसके ऊपर सख्ती से अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अमल दरामद भी करवाया जाता है। अच्छा जनाब, वो लोग गरीब लोग जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, महंगाई की हालात आपके सामने हैं, ख़ित्ते में अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली विन हासिल की है और पाकिस्तान लीड कर रहा है निगोसिएशंस को, लेकिन फ़िल वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कारोबार नहीं है, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिर जब इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो लोग फिर आपके सामने जो है वो एक रिटेलिएशन भी होती होगी, आपके सामने भी मुतालबा करते होंगे कि हम लोग जो हैं वो गरीब हैं, कारोबार आप हमारा मुतासिर कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कोई जामे प्लान बना रही है कि हमने इंक्रोचमेंट के साथ भी लड़ना है और इन मसाइल का भी हल करना है? सर, इन मसाइल का हल कर तो रहे हैं जो इनको रेडियाँ दिए हैं, और हम इनके रोज़गार के दुश्मन नहीं हैं। ये साइड पे हो जाएँ, चल फिर के कारोबार करें, इंक्रोचमेंट ना करें, ट्रैफिक ब्लॉक ना करें, हमारी इनके साथ कोई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे यही हिदायत है कि आप इनके साथ ताउन करें, प्यार से हम बात करते हैं, प्यार से ऑपरेशन करते हैं और उसे बताते हैं भाई तू गलत खड़ा है। तो ये बात नहीं है कि हम उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। ये एहतियात बरतें, हमारे साथ ताउन करें। अपना मुल्तान शहर है इनका, जैसे हमारा मुल्तान है वैसे इनका मुल्तान है, पाकिस्तान भी अपना है, पाकिस्तान के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। और जो देखें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को, ईरान और अमेरिका वाले मौजू के ऊपर, कि अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद इज़्ज़त दे। जनाब, जैसे आपने सुना कि मौक़िफ़ क्या है मज़हर ख़ान साहब का, यहाँ पर एक बुनियादी सवाल एक और मैं उनसे करता चलूँ कि जनाब ये बताइएगा कि आगे जैसे हम सुन रहे हैं कि रेडियाँ मज़ीद आ रही हैं, पहले जो रेडियाँ दी गई क्या उसमें कोई ऐसा तो नहीं था कि पैसे लेकर रेडियाँ दी गई? कोई करप्शन के जो लोग बातें कर रहे थे उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। और जो आपके अहलकार, अगर ये जो बातें सुनी जाती हैं कि मंथलियाँ ली जाती हैं, करप्शन की जाती है, लोग आके हमें तंग करते हैं, बेजा हमारी रेडी उठा के फेंक दी जाती है, हम तो गली में से गुजर रहे थे, तो इन सारे जो चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ क्या किया जा रहा है? वो शख्स जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है? बात ये जी, इस टाइम इस ब्रांच में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किससे पैसे लेता हो। पूरा मुल्तान आपके सामने है, आप कैमरा लेके चले जाएं, किससे पूछ लें कोई पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, या कोई ले रहा है, उसका नाम आप पूछ लें। यहाँ पे ये काम तो है नहीं। दूसरी बात ये है, जो रेडियाँ हमने दी हैं हकदारों को दी हैं, दूसरे बंदों को हमने रेडी, किसी भी दूसरे बंदे को हमने रेडी दी, जो हकदार है और वहीं का है उसको दी है रेडी हमने। जो हकदार है जो वहीं का है उसको रेडी दी गई है। जनाब, आपने मौक़िफ़ सुना, हमने तफसीलन जो भी जो सवालात थे नाज़रीन आप लोगों के, आपने नाज़रीन प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा कि आवाम के जो भी सवालात थे हमने जनाब से करने की कोशिश की कि एक तरफ तो आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फुटपाथ पे रेडियाँ लगा रहे हैं, तो उसका बड़ा खंदा पेशानी से उन्होंने जवाब दिया कि फ़िल वक्त तो इस हालात यही हैं, इन्हीं को हमने फॉलो करना है और मुतबादिल जगहें जो है वो ढूंढी जा रही हैं। शायद जो खाली जो प्लॉट पड़े हुए हैं उधर जो है वो बाज़ार बनाए जाएंगे, जैसे जनाब बता रहे थे कि घंटाघर चौक के ऊपर जगह जो है वो देखी जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पर इंतज़ामिया को भी देखने की ज़रूरत है कि फुटपाथ चलने फिरने लोगों के लिए है, ना कि रेडियाँ लगाने के लिए, तो इसके ऊपर जल्द अज जल्द कोई मुतबादिल, जिस तरह जनाब बता रहे थे कि उसको तलाश करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक कोई मुतबादिल तलाश नहीं किया जाता तब तक हमने इन रूल्स को, रेगुलेशंस को जो है वो फ़ॉलो करना है, हमने कानून को फ़ॉलो करना है, तभी हमारा मुल्क, हमारा कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। अगर हम रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मुतालबा भी नहीं कर सकते कि जनाब हमारे फैसिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए। तो पहले रूल्स को फ़ॉलो करना है, उसके बाद फैसिलिटेशन का मुतालबा करना है। इसी तरह जो 3 जगहें मुख्तस कर दी गई हैं वहीं पर ही रेडी
लगाने की इजाज़त होगी, और जिन लोगों को रेडी दे दी गई है वही लोग ही रेडी लगा सकते हैं। बाकी जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो रेडीबान हज़रात हैं, उन्होंने चल फिर कर कारोबार करना है, एक जगह पर खड़े होकर जगह नहीं मल लेनी। इसी के साथ वो लोग दुकानदार जो अपने थड़ों को बढ़ा लेते हैं, अपने शेड्स को बढ़ा लेते हैं, रोड्स पर कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं और फिर उसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो भी मुतासर होता है, शहर भी बुरा लगता है, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये शहर हमारा है, हमने इसको ओन करना है, ये मुल्क हमारा है, हमने इसको ओन करना है, इसकी खूबसूरती के लिए हमने भी अपना हिस्सा डालना है। और नाज़रीन, फिर वही बात, हम लोग जो हमेशा अपने प्रोग्राम से ये बात कर रहे होते हैं कि कानून पर अमल करना हम सबकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। हम कानून पर अमल करेंगे तब ही हम तरक्की कर सकते हैं, और कानून पर अमल करने के बाद हम मुतालबा कर सकते हैं कि जनाब हमारी फैसिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो पहले अपने जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करना है, उसके बाद अपने हकूक़ का मुतालबा करना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।